हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आई नो काफ़ी लंबे समय बाद में वापस से अपने चैनल पे एंट्री कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ माय एग्जामिनेशंस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं अपने चैनल पे नहीं आ पाया था। लेकिन अब जैसे ही एग्ज़ाम का लगभग 15-20 दिन या महीने भर बचा है, उसे मैं चाहूँगा कि आपको जो प्रीसियस क्लासेस हैं वो वापस से उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेने वाला है वो 10th क्लास का है, सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई। और उसका जो पहला पॉइंट है वो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में रन करती है ये जो पोएम है। इसके बाद में जस्ट आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो टॉपिक जो भी ग्रामेटिकल हैं वो स्पेशली एज यू नो आई एम ग्रामर स्पेशलिस्ट एंड पोएम स्पेशलिस्ट। सो जो भी आपको टॉपिक सबसे टफ लगे आप उसको मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट उसके बाद में वीडियो वही बनाने वाला हूँ। मैं जो आपको इसके बारे में ब्रीफली और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, आई होप इसके बाद में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ केयरफुली लिसन टू मी, मुझे बहुत गौर से सुने और उसके बाद में इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लर्न करवाते जाऊँगा, चाहे कोई चैप्टर हो और चाहे अपने कोई पोएम हो। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसकी जो समरी है वो मेरे माइंड में एक पिक्चर की तरह चले। जैसे कि अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप जैसे अपने दिमाग में एक पिक्चराइजेशन में डालेंगे, एक अच्छी सी पिक्चर आपके दिमाग में, एक छोटा सा एक एपिसोड है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अपनी पहली पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और उसके जो राइटर हैं जो इसके पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप सभी जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और नेचर पोइट कहे जाते हैं। सो बहुत ही अट्रैक्टिव पोएम है जिसमें सबसे पहले इसका अगर मेन थीम की बातचीत करें तो सिंपल सा लॉजिक है कि अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो भले ही हमें सिंपल लगती हो बट वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होती है अपने लाइफ को लेके, जैसा कि इस पोएम में हुआ। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप पिक्चराइजेशन में डालेंगे। अपना जो पोइट है वो एक शरद सुबह उठता है। शरद सुबह से मतलब है एक विंटर की सुबह थी जिसमें बहुत बर्फीला दिन था, हम ऐसे मान के चलेंगे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। अब जब इतना ठंडा दिन था कि इसने सुबह जब इसने इस बर्फ को देखा होगा, जो स्नो गिर रही थी उसको हमने देखा होगा। जैसे आपकी सेकंड पोएम है फायर एंड आइस और इसमें हमने लिया डस्ट ऑफ स्नो। स्नो और आइस में क्या डिफरेंस होता है? स्नो नेचुरली होती है बट आइस जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है। इट मीन्स जस्ट गॉड प्रोवाइडेड अस ओनली वाटर और हमने उसको क्या कर दिया, एक ऐसी जगह रखा लाइक रेफ्रिजरेटर जहां उसको हमने क्या कर दिया, एक सॉलिड जो था उसको एक जो शेप दे दी। इट मीन्स पानी से हमने क्या बना लिया, आइस बना लिया। लेकिन स्नो है वो नेचुरली है। अब बात आती है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होती है धूल। अब धूल की बातचीत करें, जैसे सॉइल होती है, मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यू कैन से फील होते हैं। बट जो डस्ट होती है वो लाइक सीमेंट होती है, इतना बारीक। जैसे हम कई बार देखते हैं कि किसी एक फर्नीचर या किसी चीज को अगर हम 10-15 दिन अगर ड्रॉप कर दें तो उसमें हम देखेंगे जैसे हम उस पर रब करते हैं अपने जो है फिंगर्स, उस पर हल्का हल्का सा ऐसे यू कैन से डस्ट सा लग जाता है, डस्ट, धूल। तो अब बर्फ गिरेगी वो हमारी चुभती नहीं है। जैसे अगर आइस को फेंका के मारे तो हो सकता है अपने ब्लीडिंग हो, बट आइस अगर जो स्नो है वो गिरेगी तो हमारे लगेगी नहीं। लाइक कपास फूहे टाइप का जो है वो उसका रोल होता है। श्योर। सो इतना बर्फीला दिन था, चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा था। अपना जो पोइट है वो उठता है और देखता है कि आज शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग और यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ द डे ही फेल्ट दैट समथिंग इज नेगेटिव। आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पोइट जो बहुत ही एडवांस लेवल के थिंकर होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं बैठते हैं। तो आज उनका ये दिन फ्री होने वाला था। बट उसने सोचा चलो ठीक है, जब पूरा दिन ही फ्री होने वाला है तो क्यों ना थोड़ा सा टहल लें हम। तो वो उठ के जो भी टाइम रहा होगा वो अपने लॉन में जाते हैं। जैसे अपना घर है उसके सामने एक लॉन है, उसमें जाते हैं, जो छोटा सा गार्डन होता है, मिनी गार्डन, उसमें जाता है और वहां एक कॉर्नर पे एक हेमलॉक का ट्री होता है। डू यू नो अबाउट हेमलॉक? हेमलॉक होता है धतूरा। जैसे आप गॉड शिवा की प्रेयर करते हैं और जैसे महाशिवरात्रि पे जो धतूरे के फूल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो आपने देखा होगा बॉल टाइप होते हैं बट उनके ऊपर छोटे 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 दाने से होते हैं। श्योर। तो उसी हेमलॉक ट्री की बात है, उसके नीचे जाता है। जब जाता है तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है और कौवा जो बैठा था उसके ऊपर भी जैसे इमेजिन क्यों बैठा था तो ऊपर से स्नोफॉल हो रहा था तो उसके पंखों पे, कुछ टहनियों पे, कुछ डालियों पे, कुछ लीव्स पे ये जमी हुई थी बर्फ।
अब जैसे ही ये अपना जो पोइट है वहां पहुंचता है, वो जो क्रो होता है वो उड़ता है, और जैसे ही वो उड़ा, अब इसी के साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हम इसमें ऐड करेंगे, द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, जो गिरते हुए बर्फ के कण थे। चलो ठीक है, जब वो उड़ा तो जो क्रो होता है वो मिनिमम 250 ग्राम्स का तो होता ही है, तो उसके जैसे उड़ने से वो डाल हिली, और हिलने के बाद में जो बर्फ के कण गिरे, गिरती 200%, जो पॉइंट है उसने ऊपर देखा होगा, ऊपर देखा तो उसने पाया कि एक क्रो है वो उड़ रहा है। एनी रीजन, कोई भी रीजन रहा हो सकता है को वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा हो सकता है उसको कोई इंपॉर्टेंट काम दिमाग में आ गया हो, कोई भी रीजन रहा हो, बट वो जा रहा था। जब एक पक्षी अपने किसी पर्पज के लिए विदाउट केयरिंग दिस विंटर और यू कैन से वेरी कोल्ड जो डे था, उसमें भी अपने काम के लिए जा सकता, देन व्हाई शुडंट आई, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। इन गिरते हुए बर्फ के कणों ने, द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड, उसने उसका मूड चेंज कर दिया, और उसको ऐसे लगा जब एक पक्षी ये काम कर सकता, देन व्हाई शुडंट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जो बर्फ के कण गिरे, उससे उसके जो बचा हुआ दिन था उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। जस्ट इमेजिन ही वेंट देयर अराउंड 8 o'clock, जब वो सुबह 8 बजे वहां पहुंचा होगा, तो 8 से लेकर शाम को 4 बजे से मान लेते शाम हो जाएगी, तो शाम को 4 बजे तक का जो दिन था वो बचा लिया। जस्ट इमेजिन वो वहां 12 बजे पहुंचा, तो 12 से लेकर 4 बजे तक का दिन बचा लिया। इट मीन्स जितना भी दिन वहां जाने से के बाद में रहा होगा वो पूरा बचा लिया। अब एक छोटी सी घटना थी बर्फ के कणों का गिरना, लेकिन इस छोटी सी घटना ने उसका पूरा दिन बचा लिया, टोटली चेंज कर दिया। तो इसका मेन थीम यही है कि कुछ छोटी घटनाएं भले ही हों, लेकिन वो अपने लाइफ में बड़े बड़े इफेक्ट भी ला सकती है। अब इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे जाने हैं, पहला है राइम स्कीम, जिसका वीडियो मैंने अपने ही चैनल पे डाल रखा है, और राइम स्कीम लगभग सभी को आती है, लाइक ए बी बी सी एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उसमें देख सकते हैं, या फिर पहले भी आपने उसको लर्न कर रखा होगा। दूसरा है कि इसमें पॉइजनस जो सिंबल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो क्रो, जो अपने आप में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्नो, क्योंकि स्नो भी जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम ऑटोमेटिकली लगभग काफी सारे ऐसे काम जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं या लगभग इंपॉर्टेंट काम को भी हम डिले कर जाते हैं। उसके बाद में है जो हेमलॉक ट्री है, तो वो भी एक पॉइजनस ट्री है, और हेमलॉक जो ट्री है, जो धतूरा है, उसका जो सेवन है गॉड शिवा किया करते थे, जिससे उनको हल्का हल्का सा क्या फील होता था, हल्का क्या हो सकता है भारी भी उनको जो है नशा होता हो। तो सभी चीजें क्या थी, पॉइजनस थी। इट मीन्स ये थोड़ी नशे वाली चीजें थी, नेगेटिव चीजें थी। उम्मीद है ये वाली जो पोएम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसको जब आप, जैसे पहला स्टेंजा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, अब क्वेश्चन ये भी आएगा व्हाट फॉर मी रेफर टू, ये मी किसके लिए आया है, ये मी कौन है, तो मी है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लाइक द वे शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कहां से गिरा है, हेमलॉक ट्री से। किसने गिरा है, क्रो ने गिरा है। कैसे गिरा है, शूक डाउन करके हिला है। ऐसे करके आपके, जैसे आपको एक स्ट्रेंजर, स्पेशली आरबीएससी में और सीबीएसई में एक स्ट्रेंजर आता है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आपको इसकी हिंदी बहुत प्रॉपरली लर्न है, देन यू कैन अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, और एवरी क्वेश्चन करने के बाद में आप पाएंगे कि जस्ट हर बार की तरह फिर से एक बात मैं फोकस करूंगा, और एग्जाम से बिफोर एग्जाम में फिर से लाइव आऊंगा, हो सकता है एग्जाम से ठीक पहले आऊं। मैं हर बार एक चीज पे फोकस करता हूं, टेंस स्विचिंग। आपको टेंस स्विचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। टेंस स्विचिंग से मतलब है चाहे पोएम हो, चाहे आपका चैप्टर हो, किसी भी टेंस में हो, डिपेंड करेगा, टेंस इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। अब इसमें कौन सा टेंस आपसे आस्क किया जाता है, तो आपको उसी टेंस में आपको आंसर करना है। तो पहले आप इसी पूरी पोएम को इन प्रेजेंट टेंस राइट करना। हो सकता है यू जस्ट राइट अराउंड 8 लाइन्स, यू कैन राइट आल्सो 10 लाइन्स, बट एवरी लाइन मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस एंड जस्ट स्विच देन दैट इन पास्ट टेंस, और उसको जस्ट पास्ट टेंस में आपको क्या कर देना, स्विच कर देना। ऐसा करने से आपके टेंसेस पे पकड़ अच्छी होगी, और आपकी राइटिंग स्टाइल जब बहुत प्यारी होगी तो यू विल गेट, श्योरली आई कैन मेक यू श्योरली आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, इसको कवर कर पाएंगे। सॉरी फॉर डिले, काफी डिले मैंने इसको स्टार्ट किया है, बट आई प्रॉमिस जैसे आप डालेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए होगा, उसी चैप्टर की समरी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, इवन व्हाइल लिसनिंग माय समरी यू विल जस्ट लर्न एवरी क्वेश्चन। आप कोई सा भी क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो लर्न कर पाएंगे। जैसे कि अपनी टेक्निक है कि हम जो थ्योरी है उसको भी इतना अट्रैक्टिव वे में सुनाते हैं कि पूरी अपनी अपनी जो है वो लर्न हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो अगर इसमें और भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। जैसे इसके राइम स्कीम वगैरह है, ये आप आराम से इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। पोएट का नाम है, इजी वे में कर सकते हैं। तो इसी के साथ में वंस अगेन सॉरी, बट आई विल कीप कंटिन्यू इट
एंड मे बी समटाइम्स आई विल बी जस्ट ऑनलाइन और वैसे लाइव। सो अब जैसे आपको पता है, लाइक तो करेंगे, शेयर भी करेंगे, और साथ में अगर किसी का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।